इसरो क्यों चंद्रयान को शाम के साउथ पोल पर ही लैंड कराना चाहता है। चंद्रयान-3 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से शाम की तरफ रवाना हो चुका है। वैसे रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश पहले ही अपना मिशन मून पर भेज चुके हैं। फिर भी चंद्रयान-3 मिशन इन सभी के लिए खास बना हुआ है, क्योंकि भारत चंद्रयान को जहां पर भेज रहा है, चांद की साउथ पोल पर, दुनिया भर की कोई भी देश आज तक वहां पर अपना मिशन नहीं भेज पाया है, क्योंकि चांद का वो एरिया लगातार अंधेरे में डूबा होता है। सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती और वहां का टेम्परेचर भी बहुत कम होती है। इतने कम टेम्परेचर में वहां पर कोई भी इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर सकता, और ऐसी हालत में वहां पर किसी यान को लैंड कराना कोई आसान बात नहीं है। अगर चंद्रयान-3 कामयाब हुआ तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो सबसे पहली बार चांद की साउथ पोल पर अपना यान लैंड कराने में कामयाब होगा। अब तक जितने भी मिशन चांद पर हुए हैं वो चांद की इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के आसपास वाले इलाकों में ही हुई है। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो चांद को साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बांटते हैं। नासा ने सिर्फ 40 डिग्री अक्षांश तक ही साउथ की तरफ सर्वेयर 7 को भेजा था, और चीन का सांग-4 भी 45 डिग्री अक्षांश पर चांद के फार रीजन में उतरा था, जो एरिया पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। ऐसे में चांद की साउथ पोल पर उतरने की बात करने वाली चंद्रयान-3 पर सभी का नजर टिकी हुई है। चांद का साउथ पोल सभी के लिए मिस्ट्री है, न जाने कितनी राज दफन है वहां पर। चंद्रयान-1 का भी वहीं पर क्रैश लैंडिंग हुआ था, और इसी यान ने जानकारी भेजा था चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में, और चंद्रयान-3 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाने जा रहा है। अगर साउथ पोल की टेम्परेचर कम है तो पानी की मौजूदगी बर्फ के रूप में ही होगी। अगर इन पानी को उपयोग में ला पाते हैं तो वहाँ बेस कैंप बनाना और इंसानों की रिहायश की काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी पैदा होगी। ये साउथ पोल का जो एरिया है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम है और रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ के वातावरण में और ज़मीनी हिस्सों में ज़्यादा बदलाव हुई नहीं होगी। शुरुआत से ही यहाँ की मिट्टी या पत्थरों के बीच जो कुछ भी मौजूद रहा होगा वो जैसे थे वैसे ही अभी भी मौजूद होगी, उनमें किसी तरह का बदलाव हुआ नहीं होगा। कहते हैं सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह और उपग्रहों की निर्माण एक तरह से ही हुआ है, इसीलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर चांद की साउथ पोल वाली ज़मीन को अच्छी तरह से स्टडी किया जाए तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। वैसे इस तरह की स्टडी किसी भी ग्रह या दूसरे उपग्रहों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका वातावरण हमेशा बदलता रहता है। जैसे पृथ्वी को ही देख लीजिए, यहाँ की साउथ पोल में जो बर्फ मौजूद है, इनकी स्टडी से इनमें हुए बदलाव के बारे में पता चला था। लेकिन चांद पर ना ही हवा है और ना ही वोल्केनोस जैसी हरकतें होती है, इसीलिए वहाँ की सतह पर किसी तरह का बदलाव नहीं आया। साउथ पोल एटकेन बेसिन चंद्रमा में एक बड़ा सा और पुराना अंडाकार संरचना है, तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ से मेंटल के सैंपल को काफी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे चंद्रमा की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और इसके आधार पर दूसरे ग्रहों की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल सकते हैं। साउथ पोल पर अमेरिका भी मानव मिशन भेजने की तैयारी में है। चंद्रयान-3 के बाद 2025 में अमेरिका आर्टेमिस-3 भेजेगा, इसीलिए वो चांद की साउथ पोल पर इंसानों को उतारने के लिए तरीका ढूंढ रहा है। सवाल यह है कि चांद का साउथ पोल सभी के लिए खास क्यों बना हुआ है। हालांकि चांद की नॉर्थ और साउथ पोल की बनावट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि नॉर्थ की कंपैरिजन में साउथ पोल की जितनी चाहिए उतनी बेहतरीन इमेजिंग या मैपिंग नहीं हो पाई है। इसीलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज साउथ पोल पर लैंड करने वाले चंद्रयान-3 के ऊपर अपना नजर गड़ाए बैठे हैं। वैसे साउथ पोल पर एक्सप्लोर करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ की गैर समतल वाली जमीन बड़े बड़े गड्ढों से भरी है। इसके अलावा यहाँ का कुछ हिस्सा लगातार अंधेरे में रहता है और तापमान 230 डिग्री तक गिर जाते हैं, इसलिए मशीन्स को भी वहाँ पर काम करने में दिक्कत आती है। कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैले उन क्रेटर्स की मौजूदगी की वजह से किसी यान को वहाँ पर लैंड कराना और ऑपरेट करना काफ़ी असुरक्षित होता है।